ओम शांति। आज व्हाट्सएप पर कुछ आत्माओं के आए हुए प्रश्नों को हम समाधान करते हैं। एक प्रश्न पूछा है सीमा बहन ने कि मेरे आसपास के और परिवार के काफ़ी सारे लोग स्वार्थी हैं। हर बात में बिल्कुल उनका मैंपन झलकता है, तो मैं ऐसे के बीच में कैसे रहूं? चलो, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सीमा बहन। यानी आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग सभी स्वार्थी हैं। तो इसको हम पहले एक कहानी से समझेंगे। एक बार एक राजा के दो पुत्र थे, छोटे छोटे पुत्र थे। तो वो खेलने के लिए इधर उधर जाते थे। एक बार क्या हुआ, एक कमरे के अंदर 1000 शीशे लगे हुए थे। तो जो उनका छोटा सा बच्चा था, उसको लगा कि इस कमरे में कुछ होगा, तो वो कमरे के अंदर घुस गया। घुसते उसने 1000 शीशे देखे। वो बड़ा मुस्कुरा ही रहा था और देख रहा था कि 1000 बच्चे आ गए मेरे साथ खेलने के लिए। वो कभी इस पे थपथपी मार रहा है, वो ताली बजा रहे हैं, सभी बच्चे भी ताली बजा रहे हैं। वो आधा घंटा 1 घंटा बहुत खुश रहा। और जब वो बाहर निकला तो बहुत मजा आया उसको। उसने राजा को सबको बताया कि मेरे साथ तो खेलने के लिए बहुत सारे बच्चे मिल गए। यानी वो खुद भी खुश था और वो जैसा कर रहा था वैसा ही सारे शीशों में भी हो रहा था। तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। थोड़े टाइम के बाद ही उसका भाई था, जो काफी परेशान था, दुखी था और कुछ तकलीफ में था। तो उसको लगा कि ये गया है अंदर, तो मैं भी उधर जाकर के देखता हूँ। तो वो जब वैसे वहां पर गया अंदर की तरफ, तो वहां वही 1000 शीशों वाले कमरा था। तो उसने देखा कि वो तो काफी उदास था, तो दूसरे व्यक्ति भी सारे जो थे वो आईने में उदास दिख रहे थे। उसने सोचा कि इतने सारे उदास बच्चे यहाँ पर खड़े हैं। वो सबको मारने लगा हाथ से, तो सभी लोग उसको भी मारने लगे। वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ, 10 मिनट रुका और बाहर आ गया। तो इसका अर्थ आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि यह दुनिया भी पूरे आईने का एक कमरा है। आप जैसे हो वैसे ही तुम्हें संसार दिखाई भी देता है और संसार से तुम्हें वैसा ही मिलता है। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो सारे संसार में हमें प्रेम वाले लोग ही दिखाई देंगे। हमारे अंदर सहयोग की भावना है, दया की भावना है, सबके प्रति कल्याण की भावना है, तो हमें सारी दुनिया भी वैसी ही दिखाई देगी। तो वास्तव में दुनिया तो प्रतिबिंब है। जब हम कहते हैं कि हमें ये 2 लोग खराब लग रहे हैं, तो हमारे अंदर ही 2 लोगों के प्रति भावना खराब है। जब हम कहते हैं कि 5 लोग खराब हैं, तो हमारे अंदर ही 5 लोगों के प्रति खराब भावना बनी हुई है। और जब हम कहते हैं कि सारे संसार की आत्माएं बहुत अच्छी हैं, तो हमारे दिल में सबके प्रति वह प्रेम दिखता है, तो सारी दुनिया भी हमें बहुत अच्छी लगती है। तो बात क्या समझ में आई कि हम जैसे हैं, हमारे अंदर जैसे विचार हैं, वैसे ही हमें दुनिया दिखाई देती है। इसको और एक छोटी सी कहानी से और थोड़ा समझेंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी। वही 2 बच्चों की ही कहानी लेते हैं। एक बच्चे के पास कांच के टुकड़े थे, मानो हीरे जैसे थे। दूसरे जो बच्चा था उसके पास बहुत सारे खाने के लिए मिठाइयाँ थी। तो पहले वाले बच्चे ने कहा कि कांच के टुकड़े मेरे पास पड़े हैं, तुम्हें अच्छे लग रहे खेलने के लिए, तुम इसको रख लो, और तुम्हारे पास जो मिठाइयाँ हैं वह मुझे दे दो। तो वो लड़का भी बहुत खुश हुआ, ये तो बोले बहुत अच्छा रहेगा। तो उसने बोला मैं अंदर जाता हूँ और सारी मिठाइयाँ लेकर के आता हूँ। और फिर वो अंदर गया, सारी मिठाइयाँ लेकर के बाहर की तरफ आ गया। तो पहला जो लड़का था उसने क्या सोचा कि एक हीरा, एक कांच का टुकड़ा मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। और उसने वह टुकड़ा अपने पास ही रख लिया और बाकी सब उसको दे दिए। अब क्या होता है, और सारी मिठाइयाँ भी ले ली। अब रात को जब वो सोता है तो उसको लगता है कि जिस तरीके से मैंने एक टुकड़ा रख लिया है, वैसा ही सामने वाले ने भी मिठाइयाँ रख ली होंगी। तो वह देखता है, चेक करने जाता है, लेकिन मिठाइयाँ तो मिलती नहीं है।
तो वह विचार उसको ऐसा क्यों आया? क्योंकि स्वयं ने ऐसे कर्म किए कि स्वयं जो जैसा है वैसा ही दुनिया को वह समझता है। उसने एक टुकड़ा रख लिया, इसलिए उसके अंदर वह विचार भी पनपने लगा कि सामने वाले ने भी मिठाइयाँ रख ली होंगी। तो इस बात से भी यह समझ में आता है कि हम जो हैं, जैसे हैं वैसे ही हमें दुनिया दिखाई देती है। इसलिए हमें स्वयं को चेक करना होगा। स्वयं को चेक करना माना सत्य एक पहाड़ की तरह होता है। जब कोई पहाड़ पे चढ़ता है तो जो सारा सामान है वो उतार देता, निर्भर होकर चढ़ता है, हल्का होकर के चढ़ता है। तो आपको ऐसी व्यर्थ बातें अंदर नहीं रखनी चाहिए। अगर सत्य की तरफ आपको आगे बढ़ना है तो ऐसी बातों से किनारा कर लेना चाहिए। एक बहन है, रश्मि बहन, जिसने बताया है कि वो हस्बैंड से काफ़ी परेशान है। वो बार बार उसके अंदर विघन डालते हैं। बाबा की अमृत वेला समझो या बाबा की ज्ञान के अंदर भी विघन डालते हैं। वो ज्ञान में भी नहीं चलते हैं। और परिवार की काफ़ी सारी कुछ आत्माएं और भी है जो इनके ज्ञान में विघ्न डालते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो देखो, आपके अंदर क्या करना चाहिए, तो आपके अंदर क्या क्या विचार अभी तक आ चुके हैं। क्योंकि आप बता रहे हो पिछले 1-1.5 साल से ऐसा चल रहा है। तो 1-1.5 साल से आपका पूरा ध्यान इसी बात पर रहा कि मैं पति को समझा दूं, उनको समझाओ कि मेरे बाबा के काम में डिस्टर्ब न करें। कई बार ऐसे भी ख्याल आए होंगे कि मैं इससे अलग ही हो जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से काफ़ी सारी बातें आपके अंदर आ गई है। लेकिन वास्तव में किसी भी चीज़ से भागना भी सही इसका सॉल्यूशन नहीं है। बार बार आप अपने पति पर या दूसरों पर फोकस करते रहो, इसका भी कोई यह समाधान सही समाधान नहीं है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहली बात, आपको अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी भी आपकी बातों से बिल्कुल अनुभव होता है कि आपका तल जो है, आत्मा का जो तल होना चाहिए, जो चेतना का स्तर होना चाहिए, वो अभी भी आपका ऊंचा नहीं बना है। अगर कोई प्रधानमंत्री है तो नीचे वाला, कोई नीचे पद वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री को तो परेशान करने से रहा, तो जो एक ही तल का होगा वही दूसरे को परेशान कर सकता है। तो आपकी चेतना का तल भी उनके समकक्ष ही लग रहा है, कोई ऊंचा नहीं लग रहा है, कोई इतना बड़ा विशेष परिवर्तन वाला नहीं लग रहा है। अगर आपकी आत्मा का तल ऊंचा हो जाता, अंदर से आत्मशक्ति आपने भर ली होती, तो जिसका चेतना का तल ऊंचा हो जाता है उसको कोई भी बात टच नहीं कर सकती, न कोई व्यक्ति टच करने की हिम्मत कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? एक स्वाभाविक से उसके अंदर वह भावना पैदा हो जाएगी कि यह बहुत ऊंची आत्मा है, इसके सामने कोई भी विचार लाएंगे तो वो विचार मानो बस में ही हो जाएगा। तो आपको इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक्शन पर तो ध्यान ही मत दो, सब बाबा पे छोड़ दो। आपको सिर्फ अपनी आत्मिक चेतना यानी स्वयं पर फोकस करना चाहिए। ज्ञान को अच्छी तरीके से समझना चाहिए और ज्ञान को धरातल पर लाने के लिए यानी प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए अंदर की तरफ उस ज्ञान को अप्लाई करना चाहिए कि कोई भी बात से आप परे हो, सुख दुख से परे हो। आपकी आत्मिक स्थिति जो है वो वास्तविक जो स्थिति है वह तो संपूर्ण स्थिति है। यानी अगर आपके परिवार के कोई भी सदस्यों से आपकी परेशानी है, कल कहीं दूसरी जगह जाओगे तो वहां पर भी तो परेशानी हो सकती है। हम भाई बहन यहाँ पर रहते हैं, सबके संगठन में रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं, तो यहाँ पर भी तो बातें आती हैं। ऐसा कभी मत सोचो कि गृहस्थी जीवन है तो हमारे ही बातें आती है। हमारे इधर भी सभी संगठन में रहते हैं तो सब तरह की बातें इधर भी आती हैं। लेकिन जब हमारी चेतना का तल इतना ऊंचा हो, इतना स्तर ऊंचा हो, तो बाकी की कोई भी बातें आती है और चली जाती है, हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाती है। और वो सामने वाली आत्माएं भी समझ जाती हैं कि इन पर ऐसा कुछ करने का फायदा नहीं है, तो उनके वार सारे खाली जाते हैं और वो आत्माएं भी परिवर्तन होने लगती हैं। तो आपने अपनी सारी शक्ति पर चिंतन में लगा दी है, आपका सारा ध्यान दूसरों को बदलने पर चला गया है।
तो आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि मुझे स्वयं को बदलना है, मुझे स्वयं का ध्यान रखना है, स्वयं पर अटेंशन करना है। मैं यहाँ सीखने के लिए आई हूँ, किसी को सिखाने के लिए नहीं आई हूँ। यह भावना रहे, यह अटेंशन रहे, अंदर की तरफ फोकस रहे। 1 महीना 2 महीना अंदर की तरफ फोकस करके देखो, चेतना का लेवल ऊंचा बना करके देखो, फिर देखो बाबा की कमाल कैसा परिवर्तन होता है। कोई भी आत्मा आपको परेशान नहीं कर पाएगी, किसी का भी विघ्न आपको विघ्न नहीं लगेगा। चारों तरफ से सब बातें हल्की पन में आती जाएंगी। तो इस तरीके से किसी के भी कुछ क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पर आप डाल सकते हैं। आज हम जिसको दुआ देने का वर्क करेंगे वो है रत्ना बहन। रत्ना बहन नई नई मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ी है और इन्होंने बताया कि मुझे कुछ ऐसे नेगेटिव चीजें दिखती हैं, कुछ ऐसे रंग बिरंगे कलर हो जाते हैं, डर जाती है। तो कुछ ऐसी नकारात्मक एनर्जी जो उनके मन बुद्धि में चली गई हो, तो इसके लिए हमें रत्ना बहन और उसके परिवार के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं देनी है, ताकि उनके मन की शक्ति का बढ़ावा हो, मन पावरफुल हो जाए। क्योंकि क्या होता है, कई बार पिछले जन्मों में कुछ ऐसी घटनाएं रहती है, जैसे बताया ना, कोई आत्मा है, अगर कोई लिफ्ट में गई और शरीर छोड़ा है तो उसको लिफ्ट से बहुत डर लगेगा। कोई छोटा बच्चा होता है पानी से बहुत डरता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में कोई पानी के साथ उसकी ऐसी घटना हुई होती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारी जो आत्मा है वो कई जन्म के संस्कारों से आ रही है, कई सारी यात्राएं कर रही है। इसलिए भी हर एक आत्मा को सकारात्मक एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब ऐसी दुआएं मिल जाती है तो बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो बिना देरी किए हमें जो है रत्ना बहन और उनके परिवार के लिए भी ढेर सारी दुआएं करनी है, ताकि उनका मन शक्तिशाली हो जाए और मनसा सेवा ग्रुप में वह नियमित रूप से टास्क करते रहे। उन्होंने शायद टास्क भी स्टार्ट कर दिया है। जो टास्क डेली करेगा उसके तो सकारात्मक एनर्जी रोज बनी हुई ही रहेगी। इसलिए कभी टास्क को नहीं छोड़ना है, मूल्य मंथन को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये वह चीजें हैं जो आपको सत्य के निकट लेके जाती हैं, सत्य के करीब लेकर के जाती हैं। खाली ध्यान से सुनना भी चालू कर दिया, गहराई से सुनना भी चालू कर दिया, तो समझ लेना कि आपके जीवन में सत्य के निकट हो। सुनने का अर्थ यही नहीं होता कि कोई मुंह से बोल रहा है तो वही सुनना है। जब आपको सामने वाले की दिल की भावनाएं भी सुन लो, है ना, कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके अंदर क्या फीलिंग आ रही है, वो हमसे क्या चाहता है, अनकही बातों को भी सुन लेती है आत्मा, है ना। उन बातों को सुनने का अभ्यास करो, क्योंकि कई बार कई सारी आत्मा इस दुनिया में ऐसी है जो मुंह से बोल नहीं पाती है कि इसके पीछे भावना क्या है, इंटेंशन क्या है। तो ऐसे खुलकर बोल नहीं पाती है, तो उन आत्माओं की दिल की भावनाओं को शांति से सुनने का प्रयास करो कि वास्तव में उसको चाहिए क्या। फिर उसको जो भी चाहिए, सुख, शांति, आनंद, सच्चा ज्ञान, है ना, जो भी चाहिए आप उसको दे सकते हो। तो अभी बिना देरी के रत्ना बहन को ढेर सारी दुआएं दीजिए, ताकि रत्ना बहन और उनका परिवार सदा स्वस्थ रहे और बाबा की छत्र छाया उनके ऊपर बनी रहे। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।